Hello students. So today we are going to teach values of trigonometric ratios of angles of 0 degree, 30 degree, 45, 60 और 90 डिग्री। इसका एक टेबल आपको दिया हुआ है बुक में, ओके, इसके वैल्यूज के। ये वैल्यूज कैसे आते हैं, कैसे वो टेबल को याद रखना है, ओके, ये आपको हम आज कुछ शॉर्टकट मेथड से हम आपको सिखाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड ठीक से समझ लो, ओके। और उसको जब भी आप ये चैप्टर्स के सम करोगे, मतलब इससे रिलेटेड कोई सम करोगे, तो वो वैल्यूज अगर आपको चाहिए तो वो वैल्यूज याद रखने के लिए आप पीछे पेपर के पीछे या नोटबुक के पीछे आप फटाफट वो टेबल बना सकते हो, ओके। तो चलो लेट्स सी कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के, ओके। तो हम पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं, ओके। What is the value of sin 0, cos, tan, cot, sec and cosec 0? इनका हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। फिर 90 करेंगे और फिर 30, 45 और 60 करेंगे, ओके। चलो 0 देखते हैं। सपोज ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, जहाँ पे B 90 डिग्री है, ओके। और जिसका हमें ये 0 डिग्री निकालना है ना, वो थीटा सपोज यहाँ पे है, ओके। तो इस थीटा से रिलेटेड AB क्या होगा? ऑपोजिट साइड। ये थीटा से रिलेटेड AB क्या होगा? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड होगा AB। थीटा से रिलेटेड एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? BC। और हाइपोटेन्यूस ऑल ऑफ यू नो दैट इज ऑपोजिट टू 90, दैट मीन्स AC, राइट ना। तो ये तीन साइड हमारे पास अवेलेबल है। बट अगर ये तीन साइड आपके पास अवेलेबल है तो ये थीटा जो है ये 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, ये एक में भी 30 डिग्री और 45 डिग्री और समथिंग लाइक दैट, राइट ना। बट हमें थीटा कितना चाहिए? 0 चाहिए। कितना चाहिए? 0। 0 मतलब यहाँ पे ये ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहिए, राइट। तो हमें जो ये ए पॉइंट है वो बी पे लाना पड़ेगा, मतलब ये जो AC है ना वो नीचे लाना पड़ेगा, ओके। ये हमें नीचे लाना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ पे आएगा वो ऑन CB, ओके। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, CB यहाँ पे होगा और ये आगे ये A यहाँ पे रहेगा। मतलब जब हम CA को ऐसे कम करेंगे, ये एंगल जो है इसका मेजर हम जैसे कम करते जाएंगे, ओके, तो ये एंगल 0 हो जाएगा और ये जो AC है वो CB के ऊपर आ जाएगा, ओके। CB के ऊपर, मतलब ये अभी फिलहाल ऐसा है ना, तो ये ऐसे आके 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 इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। मतलब बोथ साइड्स विल बी सेम। कौन सा वाला? BC और AC। मतलब यहाँ पे BC और AC क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ में आया? BC एंड AC क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर ये आप सर्कल ऐसे निकालते हो ना, ये सर्कल ऐसे, और ऐसे अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालते हो या एंगल निकालते हो, ये हो गया आपका ये ट्रायंगल, ओके। तो इसको आप रेडियस एज्यूम करोगे सर्कल का। AC क्या होगा? रेडियस होगा, ओके। तो अभी फिलहाल उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये जस्ट 0 डिग्री आने के लिए हमारे पास कैसा होना चाहिए फिगर, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 डिग्री चाहिए तो फिगर ऐसा आएगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वहाँ पे एंगल नहीं होगा, क्योंकि उसका मेजर ही कितना है? 0 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पे BC और AC इक्वल हो जाएंगे और AB जो है AB, ओके, वो AB साइड जो है वो AB हाइट जिसे हम कहेंगे, वो AB हाइट क्या हो जाएगी? अभी उधर है क्या AB यहाँ पे है तो इसको हाइट है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हाइट रहेगा इसका, राइट। ये वर्टिकल हाइट जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है? नहीं है। मतलब B के ऊपर ही A है तो इसका हाइट तो है ही नहीं, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब अभी AB का जो हाइट है, मतलब पॉइंट A का डिस्टेंस फ्रॉम CB, फ्रॉम दिस पॉइंट B, ओके, B से A का डिस्टेंस जो है AB, दैट AB नाउ बिकम 0, क्योंकि वहां पे हाइट बचेगा ही ना। समझ में आया? तो ये B से A की जो डिस्टेंस है ऊपर वर्टिकल हाइट में,
कोई यहाँ पे है नहीं, इसलिए ए बी क्या लेंगे हम 0 लेंगे और ए सी और बी सी कैसे हो जाएगा सेम हो जाएगा। ओके, अभी विद द हेल्प ऑफ दिस ये निकाल दे देखो साइन 0। साइन का मतलब क्या होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑल ऑफ यू नो। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में हमने कौन सा साइड लिया था ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस का था ए सी। अब 0 के लिए जो ए बी का वैल्यू है वो कितना है 0 है और ए सी का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ओके, हम ए सी रखते हैं। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है 0, पर यहाँ पे नंबर होना चाहिए। अब नंबर हमारे पास है नहीं, अब ए सी को अगर हमने काउंट कर लिया तो आपको मिल जाएगा नंबर, है ना। ए सी को अगर आपने काउंट कर लिया तो नंबर मिल जाएगा। अभी मैंने इसलिए बताया था वो सर्कल जो है उसमें ए सी क्या होगा आपका रेडियस होगा और रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा, ए सी का भी लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो हम एज्यूम करते हैं आर। ओके, तो 0 डिवाइड बाय आर कितना आंसर आएगा 0। समझ में आया? ओके, तो इसका मतलब साइन 0 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 0 आएगा। ओके, अब देखते हैं कॉस। कॉस 0, कॉस क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है एडजेसेंट साइड है बीसी, तो बीसी अपॉन एसी। बट बीसी और एसी कैसा है सेम सेम है, तो बीसी अपॉन बीसी करो और बीसी बीसी कैंसिल कर दो, आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू जो है वो कितना है 1 है। समझ में आया? कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, इसमें खाली पता होना चाहिए साइन और कॉस, वो दोनों मिल गए तो बाकी सब इजी है। ओके, क्योंकि tan का मतलब क्या होता है tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, मैंने पढ़ा ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो साइन का वैल्यू कितना आया 0 डिवाइड बाय कॉस का वैल्यू कितना आया 1, तो आंसर कितना आएगा 0, राइट। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि tan का एग्जैक्टली अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। इसको आप विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज भी कर सकते हो। tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan अपोजिट क्या है अपोजिट 0 है और एडजेसेंट BC है, BC कुछ ना कुछ तो होगा, BC मतलब क्या AC उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, तो 0 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते हो और ये शॉर्टकट है, ये आपको मैंने आपको बताया था कि एक बार साइन कॉस मिल गया तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan, फिर tan का ऑपोजिट में कॉट, कॉस का ऑपोजिट में सेक और साइन का ऑपोजिट में कोसेक। तो कॉट 0 कितना आएगा tan 0 का ऑपोजिट। अब tan 0 का ऑपोजिट क्या होगा 0 का ऑपोजिट क्या आता है, अब 0 का ऑपोजिट मतलब क्या 0 अपॉन 1 है तो वहां पे 1 अपॉन 0 हो जाएगा। कैसे? कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस मतलब tan, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट। अब कॉस कितना है कॉस है 1 और साइन कितना है साइन है 0। किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर नहीं आता, उसका आंसर नहीं मिलता है। देख लो चेक कर लो, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका आंसर लिखना है नॉट डिफाइन। क्या लिखना है नॉट डिफाइन, इसका आंसर हम नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बता सकते। ओके, तो इसलिए कॉट 0 क्या आएगा नॉट डिफाइन आएगा। समझ में आया? अब सेक 0, सेक 0 क्या होता है सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। एंड देन कॉसेक 0 क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन कितना है 0। अगेन वही 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या आएगा नॉट होता। तो 0 के लिए हमें खाली साइन और कॉस निकालना है। एक बार साइन कॉस मिल गया तो आगे तो बहुत इजी है, वो तो हम आराम से कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, राइट ना? समझा इतना 0 का? ओके, इसको कॉपी कर लो, हम तुरंत 90 का करते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये इसको रहने दो, ये भी चलता था। अब हम 90 की बात करते हैं। साइन 90, कॉस 90, tan 90, कॉट 90, सेक 90 और कोसेक 90। इसको भी erase कर दो।
अब मुझे थीटा जो है वो 90 करना है, 90। ओके, अब थीटा 90 करना है तो यहाँ पर अगर आप 90 करोगे तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखो ये ऐसा है और बी ऐसा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप ए अगर यहाँ पे लाते हो तो ये 90 बन जाएगा, लेकिन ये जो थीटा है वो 90 बनेगा, तो आपका हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज आपका एसी ही रहना चाहिए। ओके, हाइपोटेन्यूज को चेंज मत करो। तो आप ये जो सी है ना वो ऐसा करो, ऐसा इधर से इधर लेके जाओ, ये 90 है ना, इस पे लेके जाओ ये सी। मतलब आपका जो डायग्राम है वो सी से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। मतलब सी जो एंगल है वो 30 था, फिर वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब देखो सपोज हमने ये ए बी निकाला और सी को नजदीक लाया तो सी बढ़ जाएगा यहाँ पे, इससे ज्यादा होगा। फिर और इसको नजदीक ले जाओ, यहाँ पे लेके आओगे तो ये सी और बड़ा हो जाएगा। अब ये तब तक करना है जब तक ये 90 ना हो जाए, मतलब बी पे ना आ जाए। मतलब अपना जो सी है वो बी पे आ जाएगा। ओके, ऐसा आएगा वो, यहाँ पे 90 होगी। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सी 0 चाहिए था तो आपने ए को नीचे लाया बी पे, तो आपका सी क्या हो गया, 0 हो गया। अब सी को 90 करना तो सी को बी पे लेके जाओगे, बी 90 है ना, तो बी और सी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये लाइन आपका ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ पर जब ये सी यहाँ पे आ जाएगा तो ए सी बड़ा है, तो ये सीधी बात है, ए सी के लिए ए बी जो छोटा होगा और सी यहाँ पे नीचे होगा। ओके, राइट ना। तो यहाँ पे आपका अपोजिट साइड जो ए बी था, ओके, अपोजिट साइड जो ए बी था, ओके, और हाइपोटेन्यूज कौन सा था, ए सी था, राइट, और एडजेसेंट साइड कौन सा था, बी सी था। ये पहले था। अब हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज ए सी जो है वो किस पे आ गया, ए बी पे आ गया। मतलब ए सी और ए बी सेम हो गया। और एडजेसेंट साइड जो BC पहले था अब दिखाई नहीं दे रहा है BC, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पिछले में हमने क्या किया था, 0 जब किया था तो आपको एडजेसेंट साइड दिखाई दे रही थी, एडजेसेंट साइड पे हाइपोटेन्यूज आ गया था, तो वहां पे एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज सेम हुआ था और आपका वर्टिकल हाइट दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब अपोजिट साइड दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अपोजिट साइड क्या आया था, 0 आया था। अब यहाँ पे 90 करने की वजह से एडजेसेंट साइड दिखाई नहीं दे रहा है। एडजेसेंट दिखाई नहीं दे रहा मतलब एडजेसेंट साइड क्या हो गया, उसका वैल्यू 0 हो गया। अभी वो साइड है ही नहीं, ऑपोजिट साइड पे ही हाइपोटेन्यूज आ गया। तो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। समझा? ओके, तो अभी चलो आइए आते हैं साइन 90। साइन 90 क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ए बी है, ए बी और ए सी सेम है ना, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी और ए सी सेम है, तो ए बी अपॉन ए बी करो और ए बी कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब साइन 90 का वैल्यू आएगा 1। कॉस 90 एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड था BC, अब BC का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो 0 डिवाइड बाय AC कोई भी ले लो, R ले लो, तो आंसर कितना आएगा, 0। ओके, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan 90 मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना है, 1 अपॉन कॉस 90 कितना है, 0। 1 को किसी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट डिवाइड। ओके, कॉट 90 क्या होगा, कॉट 90 होगा कॉस 90 डिवाइड बाय साइन 90। तो कॉस कितना है, 0 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, बट एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। ओके, तो उसके बाद सेक, सेक का होता है मतलब 1 अपॉन कॉस 90। तो 1 अपॉन कॉस 90 कितना है, 0 है, तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आएगा नॉट डिवाइड। ओके, अब कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये हो गए 90 के वैल्यूज। आसान है, ऐसे याद रखो तो भी आसान ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। समझा इतना, पक्का?
चलो अभी हम देखते हैं 30, 45 और 60 की वैल्यू। तो आपको ये दो वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, अब नाउ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 45 एंड 60 डिग्री एंगल के हम देख रहे हैं। 30 और 60 के हम पहले देखते हैं, उसके बाद 45 दिखाता हूँ। तो 30 और 60 के लिए हमें यहाँ पे एक एंगल, वापस एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। सेम ले ए बी सी, ये है 30, ये 90, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सेम अगेन वही, फॉर ए सी अपोजिट साइड ए बी होगा, एडजेसेंट साइड बी सी होगा, हाइपोटेनियस ए सी होगा, राइट ना। 60 के लिए अपोजिट साइड बी सी होगा, एडजेसेंट ए बी होगा और ए सी इज हाइपोटेनियस। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप भी कर सकते हो। बताओ मुझे साइन 30, हाँ इसका पहले वैल्यूज। अब वैल्यूज के लिए आपको थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जो हमने 30, 60, 90 का पढ़ा था। क्या था थ्योरम 30, 60, 90? लास्ट ईयर में हमने उसका एक पार्ट देखा था और इस साल हमने वापस उसका एक पार्ट देखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में है, और नहीं पढ़ाया गया है तो वापस आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें एक थ्योरम है कि इन अ ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ एंगल्स आर 30, 60 एंड 90 डिग्री, देन प्रूव दैट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 degree is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 of hypotenuse. तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है AB इज इक्वल टू 1/2 हाइपोटेन्यूज इज AC। तो ये जो AC यहाँ पर इंटू है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो AB अपॉन AC कितना आएगा 1/2, मतलब AB 1 है और हाइपोटेन्यूज इज 2। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब ये BC इक्वल्स टू रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज AC। ये हमने प्रूव किया हुआ है उस थ्योरम में। तो ये वैल्यू कैसे आया, ये थ्योरम से आया। थ्योरम में कैसे प्रूव किया था वो हमने आपको दिखाया हुआ है, अगर नहीं दिखाया है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो वहां पे वो एक्सप्लेनेशन है कि ये BC इक्वल रूट 3/2 आता कैसे है। ओके, तो BC अपॉन AC रूट 3/2, तो मतलब BC है रूट 3 और AC है 2। तो ये वैल्यूज आपको मिल गए। अब यहाँ पे साइन 30, साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये हम फाइंड कर सकते हैं। साइन मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब रूट 3/2। टैन मतलब जाए तो चलो उधर, एक बार दो मिल गए ना तो उसके बाद ये तो इधर से आएंगे। टैन मतलब क्या बताया था मैंने, इसका न्यूमरेटर लो और इसका न्यूमरेटर लो, मतलब 1/√3। साइन अपॉन कॉस करना ही है ना। अब साइन का जो डिनोमिनेटर होगा और कॉस का डिनोमिनेटर देखो सेम है कि नहीं, तो निकल जाएगा। तो बचेगा क्या 1/√3, मतलब इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर लेना है। ओके, कॉट, अब ये इसका उल्टा, कॉस का ऑपोजिट सेक और साइन का ऑपोजिट कोसेक, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा √3/1। इसका ऑपोजिट 2/√3 और ये इसका ऑपोजिट 2/1, मतलब कितना 2 हो गया 30 का। ओके, अब 60 का कैसे आएगा, तो साइन 60, कॉस 60, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ओके, तो 60 के लिए देखो अभी 60, दिस वन साइन 60 मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। टैन मतलब इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर, मतलब √3 आएगा अपॉन 1 ना, तो मतलब क्या होगा √3 होगा। कॉट 60 मतलब इसका ऑपोजिट, टैन का ऑपोजिट कॉट, तो 1/√3। सेक इज द कॉस ऑपोजिट ऑफ कॉस, मतलब 2/1 मतलब 2, और कॉसेक इसका ऑपोजिट 2/√3। ओके, देखो हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, या फिर टैन थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा, या फिर यहाँ पे टैन लिख दो तो यहाँ पे क्या होगा कॉट होगा। ओके, तो जो साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 30, मतलब कितना हो जाएगा 60 का वैल्यू। देखो
साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, राइट। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा कॉट 60 का वैल्यू। देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 60 का भी 1/√3 है ना। तो कॉस 30 वही होगा साइन 60, देखो इसे में कॉट 30 हो जाएगा tan 60, समझ में आया। तो ये जो हमने फॉर्मूला आपको दिखाए थे तो इससे भी आप ये क्रॉस में चेक कर सकते हो बराबर आता है कि नहीं। ओके, इसका हमें हेल्प होगा और टेबल लिखने में, क्लियर। तो ये हो गया 30, 60 और 90। अब हम देखते हैं 45 और उसके बाद मैं आपको टेबल लिखना कैसे होता है वो मैं दिखाई दूंगा कि टेबल शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है। तो अभी मैं दिखा था आपको 45, 45, 90। अब ये ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 45, 45, 90 का आएगा जिसमें दो साइड सेम होते हैं, उसे आइसोसेलियस राइट एंगल कहते हैं। ये और ये साइड सेम हो जाएगा बिकॉज ये 45, ये भी 45 और ये 90। ये 45, ये 45 ले लिया तो ये बचा हुआ 45 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल 180, राइट। तो साइड अपोजिट टू 45, 45, 45, 90 का भी एक थ्योरम आपको इस साल पढ़ाया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में। ओके, वो क्या कहता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री is equal to 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपोजिट में कौन कौन है, 45, 45 सेम है, तो यहाँ पे अपोजिट में दो साइड है, AB भी है और BC भी है। 45 का अपोजिट BC, 45 का अपोजिट AB, दोनों भी इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ AC। तो ये AB अगर ले लिया आपने तो AC यहाँ पे आएगा, BC ले लिया तो AC यहाँ पे आएगा, सेम AC का वैल्यू सेम ही रहेगा √2 और AB1 BC1। तो इस हिसाब से साइन 45 कितना आएगा बताओ। साइन 45 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1/√2। यहां से लोगे तो भी वही आएगा 1/√2। कॉस 45 कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। ये दो सेम होंगे, साइन कॉस, tan कॉट सेम होंगे, tan 45 और कॉट 45। tan मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या इसका न्यूमरेटर मतलब 1, कॉट इसका अपोजिट 1। ओके, और उसके बाद सेक 45 और कॉसेक 45 सेम होगा। क्यों सेम होगा, ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा वही रूल, साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, सेक थीटा मतलब कॉसेक 90 माइनस थीटा, वही रूल। सेक 45 तो यहाँ पे 45 आ गया तो 90 माइनस 45 कितना होता है, 45 होता है, तो इसलिए वैल्यू उसका कैसे आएगा, सेम आएगा। तो सेक 45 कितना होगा, देखो क्या कहा था हमने, सेक को क्या, कॉस का ऑपोजिट, मतलब ये √2/1, तो इसका भी आंसर √2/1। समझ में आया। तो ये है 45 का वैल्यूज ऐसे आता है, 0 का बता दिया, 90 बता दिया, 30 बता दिया, 45 बता दिया, 60 बता दिया कि वैल्यूज कैसे आते हैं। अब इन सबको अगर एक चार्ट में लिखना है शॉर्टकट मेथड से, हमें वो याद रहना चाहिए कि उस चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए एक मेथड है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, तो अब ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सब हमने एंगल ले लिए, 0, 30, 45, 60, 90 असेंडिंग ऑर्डर में रखना। ओके, उल्टा उल्टा मत करना। यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम, साइन कॉस टैन के बाद कॉट, टेक्स्ट बुक में कॉसेक दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट दिखा है, तो ये हमारा सीक्वेंस याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, सीक्वेंस को चेंज मत करना, क्योंकि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो सीक्वेंस के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, सीक्वेंस को चेंज मत करना। चलो अभी देखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हमें खाली ये साइन चाहिए बस, एक बार ये साइन का वैल्यू मिल गया तो बाकी का अपने आप मिल जाएगा। ओके, देखते हैं साइन 30, मैंने क्या बताया, इसको कैसे याद रखना है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, हाफ आएगा। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, साइन 0 का आपने वैल्यू, तो चलो 0, 90 बात देखते हैं, इतना समझ में आया। अब हमने अभी आपको बताया था, मैंने बताया था कि साइन थीटा मतलब ही क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 30 का वैल्यू जो होगा वो कॉस कितना आएगा, 60। साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, साइन 60 मतलब कॉस 30,
90 माइनस 30 60, 90 माइनस 45 45, 90 माइनस 60 30, मतलब साइन 30 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा कॉस 60 का वैल्यू, मतलब ये यहां पे आएगा। जो साइन 45 का वैल्यू है वो कॉस 45 का ही रहेगा, मतलब ये सेम रहेगा। जो साइन 60 का वैल्यू है वो बन जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, मतलब इनको चेंज करना है 1 2 3 3 2 1। समझ में आया? कोई डाउट? अब इसके आगे तो बहुत ही आसान। tan मतलब मैंने बताया था आपको कि भाई इसका न्यूमरेटर लो अपॉन इसका न्यूमरेटर, ओके। साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर, ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करोगे तो ये इंटू होके ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3 होगा, 2 2 कैंसिल होगा, तो इसका न्यूमरेटर बचा अपॉन इसका न्यूमरेटर। समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितना आएगा tan का? 1/√3 आएगा, ओके। इसका कितना आएगा? 1/1, 1/1 मतलब कितना? 1। इसका कितना आएगा? √3/1 मतलब कितना? √3, ओके। अब ये tan का ऑपोजिट है कॉट, tan का ऑपोजिट कॉट होता है, या फिर वही वापस tan 30 का वैल्यू किधर जाएगा? कॉट 60 में जाएगा। tan 60 का वैल्यू किधर आएगा? कॉट 30 में आएगा, ओके। तो ये वापस सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, या tan के लिए इसका उल्टा लिख सकते हो, इसका उल्टा √3/1, इसका 1/1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका 1/√3, ओके। सेक कॉस का उल्टा होता है, tan का ऑपोजिट कॉट, कॉस का ऑपोजिट सेक और साइन का ऑपोजिट कॉसेक। तो कॉस का ऑपोजिट लिखो, मतलब इसका 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा। इसका ऑपोजिट √2/1, इसका ऑपोजिट 2/1। और ये कॉसेक के लिए साइन का उल्टा लिखो या इंटरचेंज करो इसको, जो सेक 30 होगा वो कॉसेक 60 होगा, मतलब 2/√3 यहाँ पे आएगा, ये तो √2 रहेगा और ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखना है तो साइन का ऑपोजिट देख लो, ये इसका ऑपोजिट 2, इसका ऑपोजिट √2, इसका ऑपोजिट 2/√3। तो किसी भी तरह से देखो, हमें टेबल ठीक से लिखना है, ये दो आपस में इंटरचेंज, ये दो आपस में इंटरचेंज, ये दो आपस में इंटरचेंज। समझ में आया? उसके बाद साइन 0 का वैल्यू आपको खाली याद रखना है, साइन 0 का वैल्यू खाली आपको याद रखना है, साइन 0 का वैल्यू आपको खाली याद रखना है। साइन 0 आता है 0, साइन 0 होता है 0, तो साइन 90 आएगा 1। कैसे आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। कॉस के लिए इंटरचेंज करो, जो साइन 0 होगा वो कॉस क्या होगा? 90, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अगर साइन 0 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस 0 कितना होता है? 90 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू जो है वो कॉस 90 में आएगा, और साइन 90 का वैल्यू जो है वो कॉस 0 में आएगा, बराबर ना। tan के लिए मैंने क्या बताया था? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1, 0/1 मतलब आंसर क्या आएगा? 0। 1/0 आंसर नहीं आता है, 0 में आ गया ना, तो आंसर नहीं आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। समझा क्या? साइन अपॉन कॉस ना, तो 1 को 0 से डिवाइड नहीं होता, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं होता। वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, हाँ, बट 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ओके। तो ये नॉट डिफाइन आएगा। कॉट के लिए वापस इंटरचेंज कर सकते हो, या कॉट के लिए आप बोल सकते हो भाई उल्टा ले लो, मतलब tan का उल्टा। 0/1 है तो उसका 1/0, 1/0 मतलब आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा। और इसका उल्टा क्या आएगा? आंसर आएगा, मतलब कॉट का उल्टा तो tan का उल्टा ना, अगर tan 0 है तो नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? 0, ओके। कैसे सर? तो tan ऐसे ही सोच लो ना कि tan 0 है यहाँ पे, तो कॉट क्या बन जाएगा? 90, या कॉट का फॉर्मूला यूज करो cos/90, तो cos/90 1/0 नॉट डिफाइन, 0/1 0। सेक कॉस का उल्टा, ये 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, राइट ना। इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है? 0/1, तो उसका उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये इधर 1 है तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। समझ में आया? ये दो आपस में इंटरचेंज होगा, ये 0 यहाँ पे ये सेम, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये दोनों भी आपस में ऐसे देखो, देखो ये रहा, ये सेम, ये और ये, और फिर ये दोनों, ये सेम, ये।
क्योंकि वो रूल ही है कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा cot 90 माइनस थीटा sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप ये चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। खाली ये एक लाइन बाहर होना चाहिए, बाकी अपने आप आ जाएगा। ओके, डू इट।